फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन, फिर जादूगर लोग सजदे में गिर गए। क़ालू, उन्होंने कहा, आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर। क़ाल आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम, फ़िरऔन ने कहा, तुम ईमान ले आए उस पर क़ब्ल इसके कि मैं तुमको इजाज़त दूँ। इन्नहू लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिह्र, बिलाशुबा मूसा वो तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया। पीछे से ये बात चल रही थी, चूँकि सूरह ताहा है और ख़ास वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग और दीन हक़ का, और सामने मुकाबले पर है फ़िरऔन जिसको तबलीग का हुक्म दिया गया। और वो मैदान आप जहन में रखें जिसमें ये मामला तय पाया था कि फ़लाँ दिन मेले के टाइम पर हक़ और बातिल का मार्का होना है और उसका मुकाबला होना है। और ये भी बात तय हुई थी, क़द अफ़लहल यौम मन इस्तअला, कि आज जो भी जीतेगा कामयाबी सिर्फ उसी के खाते में जाएगी और आज के बाद कोई दूसरा फितना नहीं खड़ा किया जाएगा। जो भी है सारी ताकतें आप भी दिखा दो, और जो अल्लाह ने मुझे भेजा है जिस पैगाम को लेकर के उसकी ताकत मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आज के बाद कोई झंझट नहीं होनी चाहिए कि जो बार बार फ़िरऔन के ताने थे कि तुम तो यूँ हो और तुम तो यूँ हो और तुम जादूगर हो और फला हो, इस तरीके की आज के बाद कोई बात होनी नहीं चाहिए। जो आपके पास है वो आप दिखा दो। कल को ये ना हो कि तो आप, मेरा तो एक दो दाव थे वो दिखाए हैं और मेरे पास तो और भी दाव पेज हैं। कुछ नहीं, जो भी कुछ है वो आज दिखा दो और फिर अल्लाह की कुदरत देखो। अगर अल्लाह की कुदरत गालिब आ गई तो अल्लाह की कुदरत को आप कामयाब मानेंगे और अपनी हार मान लेंगे, और अल्लाह ना करे अगर आप लोग जीत गए तो मैं हार मान लूंगा और मैं तबलीग छोड़ दूंगा। मतलब शर्त में तो ऐसा ही होता है ना मुकाबले में। उस पर जादूगरों से जब मुकाबला हुआ, मैंने रात भी अर्ज किया था कि जब उन्होंने ये देखा कि हम तो सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं और हमसे मैदान भरा हुआ है और एक से एक खतरनाक जादूगर, एक से एक खतरनाक जादूगर, और मूसा अकेला है, इसने एक आसा फेंका और हमारी सारी तदबीरों को ख़त्म कर दिया। क्योंकि उसमें तो नज़रबंदी होती है ना, जादू में नज़रबंदी होती। तो उन लोगों ने एक तरफ तो असे ने काम कर दिया, दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो कौल जो शुरू में, यानी मुकाबला शुरू होने से पहले उन्होंने जो कहा था, वही लकुम, कि तुम्हारे लिए हलाकत हो, ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबा, कि अल्लाह पर झूठ ना बोलो, अल्लाह पर झूठ ना बोलो। मैं अल्लाह का पैगाम लेकर के आया हूँ, तुम अल्लाह पर झूठ ना बोलो, अल्लाह के मुकाबले पर ना आओ। वो बात कहीं ना कहीं उनके दिमाग में फिट हो चुकी थी। और दूसरा, जब उन्होंने मौजज़ा असा का देखा तो बात पक्की हो गई कि मूसा कोई अपनी तरफ से काम करने वाला नहीं है, इसके साथ अल्लाह की कुदरत है। इन तमाम कड़ियों ने जुड़ने के बाद ये फैसला दिला दिया सारे साहिरों को कि भाई अब मौका नहीं है, हमें अब अल्लाह की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, फ़िरऔन का साथ नहीं देना चाहिए। और वो सब के सब फ़िरऔन के मशवरे के बगैर सजदे में गिर गए। अब ये बात फ़िरऔन को बहुत बुरी लगी, क्योंकि फ़िरऔन तो दाता समझा जाता था। वो कहता था कि अनाज का मालिक मैं हूं, गल्ले का मालिक मैं हूं, औलाद देने का मालिक मैं हूं। यानी उसके जहन में ये फ्रॉडपन ऐसे घुस चुका था, या तो यूं कह लीजिए कि उसकी ये शैतानत अपने ऐशो आराम की वजह से थी, और यह यूं कह लीजिए कि आज तक चापलूस लोगों ने उसे ख्वाब में सजा रखा था कि हमारे दाता तो आप ही हैं। आदमी पीर खुद नहीं बनता, पब्लिक बनाती है उसे, पीर पब्लिक बनाती है। अब जब उसने ये बात देखी कि इतने बड़े मजमे में जिन जादूगरों को मैंने बुलाया था वो उन्होंने बजाय इसके कि मेरा साथ देते मूसा की जमात को इख्तियार कर लिया, तो उसने कहा, क़ाला आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम, मेरी इजाजत के बगैर तुम मुसलमान हो गए, मेरी इजाजत के बगैर तुम ईमान ले आए, तो मेरी हिम्मत कैसे हुई। और साथ में ये भी इल्जाम लगा दिया, इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिह्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फ़िरऔन है वो मूसा है, तुम सब मूसा के ही चेले चपाटे हो।
ये तुम पहले साठगांठ करके आए थे और यहां आने के बाद तुमने जो है असा की जो करामत बज़ाहिर दिखा दी और उसके बाद उस्ताद की बात शागिर्दों ने मान ली और तुम ईमान ले आए। यानी उसको ये लग रहा था ये सब फिल्माइज किया हुआ है, ये सब पहले से तयशुदा है, और वो ये नहीं जानता था कि सबसे बड़ा जो मुदब्बिर है और सबसे बड़ा जो तदबीर बनाने वाला है वो रब है। उसके यहां पर जो स्क्रिप्ट तय हो गई, उस स्क्रिप्ट से किसी की मजाल नहीं है कि कोई हिल जाए। और वो क्या समझ रहा था, ये स्क्रिप्ट ये सब जादूगर लोग और मूसा के साथ मिलाकर के लेकर के आए, अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब उसने साथ में ये जो है बहरहाल इल्जाम लगाया कि बिलाशुबा मूसा तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया है। फला उक़त्तिअन्न अयदियकुम, अब धमकी दी उसने कि मैं तुम्हारे हाथों को काट दूंगा, व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, और मैं तुम्हारे दूसरी तरफ से पैर को काट दूंगा। यानी एक सजा सुनाई उसने कि अगर तुमने मेरी इजाजत के बगैर मूसा के रब को माना और मेरी रबूवत का इनकार किया तो सुनो, मैं खिलाफ तरीके से हाथ और पैर काटूंगा। यानी दायां हाथ और बायां पैर और बायां हाथ और दायां पैर, ये उस वक्त का सजा का स्टाइल था जो बहुत खतरनाक मानी जाती थी। दूसरी सजा सुनाई, वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख्ल, और तहकीक के मैं तुमको खजूर के तने पर सूली दे दूंगा। भाई पहले फायरिंग वायरिंग तो होती नहीं थी, यही काम था भाई, या तो मैं तुम्हारे हाथ पैर काटूंगा और या मैं तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। और ये दोनों बड़ी खतरनाक बातें थी भाई ऐसे वक्त में, जबकि बादशाह वक्त जालिम हो, हक का साथ देना मतलब अपनी जान को अपने हाथों से बर्बाद करने के बराबर होता है। उस दौर के अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा करना हो, हिटलर का दौर अगर आपने पढ़ा हो या हिटलर का दौर कहीं ना कहीं आपने देखा हो, तो अब आपका अंदाजा हो जाएगा कि फिरौन, हिटलर जैसे हजारों जमा हो जाएंगे तो फिरौन बनेगा। सैकड़ों यहूदियों को जिस हिटलर ने एक जगह जमा करके आग लगाई थी, तकरीबन 2 लाख यहूदियों को एक साथ मारा था, उसके यहां जान की कोई अहमियत नहीं थी। वैसे तो वो क्रिश्चियन था और क्रिश्चियनिटी का वो दाम भरता था, और इतना कट्टर था क्रिश्चियनिटी में वो कि यहूदियों को वो अपना ऐसा अजली और दायमी दुश्मन समझता था कि उसका मौका लगता, यानी यहूदियों से ने वो काम करा लिए यहूदियों से कि जो शायद चपरासी और भंगी से भी आदमी ना कराए, काम भी कराया और मारा भी। हिटलर के दौर में यहूदी अपने आप को यहूदी नहीं कह सकता था, ये हालात थे। अखबारों के जरिए से, मीडिया, ये जो जहां जहां जिन जिन मुल्कों में जुल्म होते हैं, कुछ लोगों की राय यह है कि हिंदुस्तान में भी जो पैटर्न इख्तियार किया गया वो भी वही है। उसने मीडिया को खरीदा, पहला मीडिया अखबार था, रेडियो था, तो रेडियो का और अखबार का मीडिया उसने खरीदा, और उसके बाद यहूदियों को इस तरीके से गायब किया, यानी जहां यहूदी है वहां गंदगी है, जहां यहूदी है वहां फसाद है। हर आवाम के दिल में यहूदी के खिलाफ जो है उसने अलम बगावत फरोजन कर दिया, और उसके बाद जो यहूदियों को मारना शुरू किया तो उसके यहाँ यहूदियों की जान की कोई अहमियत नहीं थी। फिरौन, मैं कह रहा हूं कि कई सारे हिटलर जमा हो जाएंगे तो फिरौन बनेगा, उसके नजदीक भी बनी इसराइल की कोई कीमत नहीं थी। अब ये दोनों धमकियां दे दी, वला तअलमुन्न अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबका, और साथ में ये भी कहा तुम्हें मालूम हो जाएगा, तुम्हें मालूम हो जाएगा जिस रब पे तुम ईमान लेकर के आए हो उसका अजाब ज्यादा बड़ा है या फिरौन का अजाब ज्यादा बड़ा है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह से अपने अजाब का कंपेयर कर रहा था कि तुम्हें मालूम हो जाएगा किसका अजाब सख्त है और किसका अजाब देर पा है, यानी ज्यादा देर तक रहने वाला है। अब बताइए, अल्लाह का अजाब देर तक रहेगा या फिरौन जैसे खबीस इंसान का अजाब देर तक रहेगा? और अल्लाह की नेमतें देर पा रहेंगी या फिरौन की नेमतें देर पाए? अल्लाह की नेमतें देर पाए। तो बहरहाल उसने जब आदमी, वो कहते हैं ना कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो वाला हिसाब था। कुछ बन तो रहा नहीं था उससे, सब लोग मुसलमान होते चले जा रहे। उसे खतरा ये था कि यानी ये हमारे मजबूत पिलर थे, ये जो जादूगर थे, अगर यही मुसलमान हो जाएंगे तो मेले में या स्टेडियम के अंदर जो दीगर आवाम है वो तो खुद ब खुद ईमान ले आएगी मूसा पर। इस डर की वजह से बौखला चुका था वो, और उसने वो धमकियां देना शुरू कर दी।
क़ालू लन नु'थिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनाति वल्लज़ी फ़तरना। क्या खूबसूरत जवाब दिया। हर ईमान वाले का जवाब जालिम के मुकाबले में ये होना चाहिए। उन्होंने कहा, सारे जादूगरों ने, लन नु'थिरका, हम तुझे कोई वैल्यू नहीं देंगे, हम तुझे कोई बर्तरी नहीं देंगे उस वही पर जो हमारे पास आई, या उन बय्यिनात और वाज़ेह दलीलों पर जो हमारे पास आ गई। हम वही के मुकाबले में तेरी बात की कोई अहमियत नहीं रखेंगे। वल्लज़ी फ़तरना, और हम तुझे बिल्कुल ना समझेंगे, वैल्यू नहीं देंगे उस जात पर जिसने हमको पैदा किया है। हम तेरी कोई औकात नहीं समझते अपने रब के मुकाबले में। अब हमें हमारा अल्लाह मिल गया, अब हमें हमारा रब मिल गया, अब तू जो चाहे वो कर ले, हम अल्लाह के दीन से हटने वाले नहीं। और आज देख लीजिए आप, जो लोग नए नए मुसलमान हो रहे हैं, जिन्हें अल्लाह की कुदरत को जिन्होंने करीब से देखा हुआ है, चाहे वो यूरोप के अंदर मुसलमान हो या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हो, मैं देखता हूँ क्रिश्चियन कई सारे लोग मुसलमान हुए और लगातार अल्हम्दुलिल्लाह हो ही रहे। एक हिंदू बहन शर्मा के घर में वो पैदा हुई, वो मुसलमान हुई। जब वो अपने इस्लाम को बयान करते हैं ना तो रोते हैं, वो रोते हैं, ऐ अल्लाह, हमने अपनी जिंदगी को गफलत में गुजार दिया, असल रब क्या है लोगों ने हमें भटका रखा था। सब कुदरत मुसलमान जिस रब को मानता है वो उस अहमियत के साथ किसी मजहब को आप उठा के देख लीजिए। हमारा ईमान यह है कि कोई बुत अल्लाह नहीं है, हमारा ईमान यह है जिसने हमें पैदा किया वो हमारा रब है। अब इससे बढ़कर के क्या हुआ? जिसने जो हमें रोजी देता है वो हमारा रब है। हमने किसी मुजस्समे को अपना रब नहीं माना, हमने किसी एक फायदा देने वाले को अपना रब नहीं माना। कुल फायदे का जो हमारा मालिक है वो हमारा रब है। समझ रहे हैं आप? तो ये जो कॉन्सेप्ट है असल दीन का, इससे समझ में आती है हक्कानियत। तो फिरौन के मुकाबले में जादूगरों ने यही कहा। अब रब का जो पता मिल गया, अब अल्लाह के मुकाबले में हम तुझे कोई वैल्यू देने वाले, अब तू हमारी जान ले ले, अब तू हमारी जान ले ले, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ़क़्ज़ि मा अंत क़ाज़िन, बड़ा जबरदस्त जुमला है। और सामने से कहा, देख रहे हैं कि सामने तलवार टंगी हुई है, देख रहे हैं सामने सूली तैयार है, लेकिन उससे कहा जब वो ज्यादा धमकियां देने लगा, फ़क़्ज़ि मा अंत क़ाज़िन, जिगर चाहिए इस जुमले को कहने के लिए, जो तुझसे हो फिरौन वो तू कर ले। एक आम आदमी से भी जब लड़ाई हो जाए और पता चले कि वो किसी एमएलए एमपी से उसका ताल्लुक है या प्रशासन में उसकी कोई पकड़ है, बंदा उससे ये कहते हुए भी डरता है जो तुझसे हो सके उखाड़ ले। और सामने से प्राइम मिनिस्टर हो और सामने से जुल्म का पिटारा हो और उससे ये कह देना फ़क़्ज़ि मा अंत क़ाज़िन, जो तुझसे हो वो तू कर लेना। जिगर चाहिए, लेकिन जिगर कैसे ना हो भाई, सब मामला तो अल्लाह से डायरेक्ट चल रहा है ना। उन्हें पता है कि ये हाकिम है थोड़े से इलाके का और ये हुकूमत अल्लाह की भीख दी हुई है, और मेरे साथ जो है वो इस हुकूमत को जिसने दिया है, इस फिरौन को, मेरे साथ वो है, लिहाजा वो रब सबसे बड़ा है और उसके मुकाबले में फिरौन जैसों की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बेधड़क कह दिया कि जो तुमसे हो वो तू कर लेना। सारे जादूगरों ने, इन्नमा तक़्ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, बिलाशुबा तू इसी दुनिया में फैसला करेगा, बिलाशुबा तेरा फैसला इसी दुनिया में होगा। यानी जो तू हमें मारेगा, काटेगा, जुल्म करेगा, वो बस उतनी देर तक चलेगा जब तक हमारी सांस है। तेरा फैसला आखिरत में काबिल कबूल नहीं होगा। तेरी वजह से हम जहन्नम में दायमी तौर पर नहीं जलेंगे, लेकिन अगर हमने अल्लाह से मुखालफत ले ली तो फिर अल्लाह की जहन्नम दायमी। अल्लाह अकबर, कैसे 1 मिनट में दीन समझ में आ गया, 1 मिनट में। आखिरत का ईमान ये होता है जब बंदे को ये पता चल जाए कि भाई अल्लाह से बड़ी कुदरत नहीं है। आज भी मैं देखता हूँ कि कितने सारे लोग हैं बड़े से बड़ा हराम काम कर रहे थे, लेकिन जिस दिन उन्हें अल्लाह का खौफ आया, रात में कोई एहसास हुआ कि यार ये काम गलत है, और उसने देखा कि कारोबार में मेरे साथ और भी कई सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, अगर मैंने कारोबार खत्म किया तो इन सबका पैसा देना पड़ेगा। लेकिन बंदा क्या है, उसे रातों रात अल्लाह की तरफ से ये इस्तेहजार हो जाता है कि भाई मरना है एक दिन, वो छोड़ देता है लोगों के कर्जे, फिर मेहनत करके उतारता है। ऐसे लोगों को भी जानते हैं। बस देर है तो अल्लाह से मोहब्बत की, जिस लम्हे अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, हराम काम छूटना लम्हे का काम है, लम्हे का काम है। बस हमें इस्तेहजार नहीं हो पा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला
अपनी रुबूबियत पर कामिल यकीन नसीब फरमाए। आगे फरमाया इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, उन जादूगरों ने कहा हम ईमान लेकर के आए, बिलाशुबा हम ईमान लाए बिरब्बिना, हमारे रब पर। और क्यों लेकर के आए फिरौन, ये भी सुनो, लियगफिर लना खतायाना, ताकि वो हमारे गुनाहों को, खताओं को माफ फरमा दे, वो हमारे खताओं को माफ फरमा दे। वमा अकरहतना अलैहि मिनस सिहर, और ताकि हमारा रब हमें माफ कर दे उस जादू पर जिसको तूने जबरदस्ती मूसा पर करवाया था, जो तूने जबरदस्ती, मा अकरहतना, तूने हमसे जबरदस्ती जो जादू कराया, अल्लाह की कुदरत के मुकाबले में डर लग रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि तुझसे कोई डर नहीं है, रब से डर है, और हम ये कहते हैं अल्लाह हमारी गलतियों को माफ कर दे, और खास तौर पर यह गलती जो जादू की गलती हमसे हुई है, इस गलती को भी रब माफ कर दे। फिर फिरौन तुझसे हमें कोई डर नहीं है। अल्लाह ने माफ कर दिया, मामला साफ हो गया। वल्लाहु खैरु व अबका, और अल्लाह तबारक व तआला बेहतर है और सदा बाकी रहने वाला है। फिरौन तेरी हुकूमत सदा रहने वाली, बोलो भाई, सदा रहने वाली नहीं है, और सबसे बेहतरीन हुकूमत किसकी है? अल्लाह की है। यही समझाया। अब वो जो बहरहाल फिरौन के तो होश बाख्ता हो गए, भाई ये तो 2 मिनट में पासा पलट गया, और साथ साथ में अब अल्लाह ताला हमें और आपको समझा रहा है मजबूत ईमान वालों के जरिए से, इन्नहु मन याति रब्बहु मुजरिमन फइन्न लहू जहन्नम। अल्लाह खुलेआम कह रहा है और समझाने के लिए कह रहा, बिलाशुबा वो शख्स जो अपने रब के पास आया मुजरिम होने की हालत में, फइन्न लहू जहन्नम, तो बिलाशुबा उसके लिए जहन्नम है। मुजरिम होकर के जो भी जाएगा उसके लिए जहन्नम है। ला यमूतु फीहा वला यहला, उसने कहा था ना फिरौन ने कि मेरा अजाब ज्यादा सख्त है, तुम देख लोगे। अल्लाह कहता है मेरे यहां अगर मुजरिम बन करके आ गए, मेरे बागी बन करके आ गए, तो उस जहन्नम में ना मौत आएगी ना जिंदा रह पाओगे। अल्लाह, ना मौत आएगी, क्योंकि बंदा जब ज्यादा परेशान होता है तो वो ये सोचता है कि मर जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। अल्लाह कहता है मेरी जहन्नम में मौत जैसी कोई चीज नहीं। यहां पर भी अगर अल्लाह की हुकूमत चलती है, लेकिन अल्लाह ने कुछ इख्तियारात बंदे को दे रखे हैं ताकि नेकी और बदी में इख्तियार के साथ कर सके, लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा। अभी कल की बात है, गालिबन कल या परसों की बात है, जब आदमी ज्यादा परेशान हो जाता है तो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। उसकी मिसाल दे रहा हूं आपको। एक लड़की, रामपुर के करीब में एक गांव है, बीच में एक ब्रिज पड़ता है, वहां से वो ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए जाती थी। मुसलमान की लड़की, रोजाना आना जाना था उसका, आना जाना। उसी गांव के 4, 5, 6 लड़कों ने, बाज लोगों के मुताबिक 10 लड़कों ने पकड़ करके उससे पहले तो जिना बिल जबर किया। वहां बाग बहुत पड़ते हैं, नसीर खां का बाग, फला का बाग, फला का बाग, क्योंकि रामपुर जो शुरुआत नवाबियत रही थी, वहां कहीं ना कहीं अभी भी आसार मौजूद हैं। उसके साथ जिना बिल जबर किया, उसके कपड़े फाड़े, और मतलब यह है कि उसने अपनी हिफाजत करने के लिए हाथ पैर तो मारे होंगे, हाथ पैर मारने में उसके कपड़े सब फट गए। उसे इतनी गैरत आई कि रास्ते में उसने ये सोचा कि अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरा बाप शर्म की वजह से सर उठा ना सकेगा। रास्ते में ब्रिज से कूद करके जान दे दी। और ये दरिंदे उसी गांव के और सब ईमान वालों के घर में पैदा हुए। अब आप किसको कहोगे, कैसे कहोगे कि हुकूमत जालिम है और फलाना जालिम है, फलाना जालिम है? हम तो खुद जालिम बने बैठे हैं। ये जानवरों वाली सिफात है। जब कुरान नहीं समझोगे तो जानवरपन तो आना लाजमी है। इंसान और हैवान में एक ही चीज फर्क करती है, और वो है उसकी एजुकेशन, अदब के साथ। अगर अच्छे लोगों की सोहबत में इल्म हासिल किया है तो वो एजुकेशन आपको इंसान बना देगी, और कुरान से बेहतरीन एजुकेशन किसी की नहीं। बहरहाल उसने अपनी जान दे दी ये समझ करके कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह कहता है अगर मेरे यहां मुजरिम होकर के आ गए, ला यमूतु फीहा, मरने का मौका भी नहीं है, वला यहया, और ना ऐसी जिंदगी मिलेगी जैसे, जिंदगी का मतलब ऐशो आराम, ऐशो आराम नाम की कोई जिंदगी मिलने वाली नहीं है। वमन यअतिही मुमिनन कद अमिल अस्सालिहात फउलाइका लहुमुद दरजातुल उला, और जो शख्स आएगा ईमान की हालत में
तहकीक के उसने नेक अमाल किए, फ़उलाइका लहुमुद दरजातुल उला, अल्लाह फरमाता है तो उनके लिए बुलंद दर्जे हैं, उनके लिए बुलंद दर्जे हैं। अब सोचना और फिक्र आपकी जिम्मेदारी है, आप और मैं कैसे जाना चाहता हूं। अल्लाह कहता है ये बुलंद दर्जे का मतलब समझ रहे हो आप, ये है जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा, कि हमेशा रहने वाले बागात जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, हमेशा हमेशा उसके अंदर वो लोग रहेंगे। वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, और ये उन लोगों का बदला है, ये उस शख्स का बदला है जिसने अपने ज़मीर को, अपने अंदर को साफ कर लिया। तज़क्का मतलब बुराइयों को दूर करके, झाड़ू लगती है ना सुबह सुबह, रात भर में जो भी खाना बच्चों ने खाया है, जो भी चीजें खाई हैं, रैपर्स पड़े हैं, इधर पिन्नी पड़ी है, इधर बिस्तर पड़े, झाड़ू लगती है, घर की माएँ या घर में जो नौकरानी होती है वो सब साफ क्लीन कर देती है। अल्लाह कहता है जिसने दुनिया में रह करके कुरान की पाकीज़ा तालीमात के जरिए से अपने गंदे ज़मीर को साफ कर दिया अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की जन्नत की मोहब्बत में, तो अल्लाह फरमाता है ये बदला जो जन्नत अदन है उन लोगों के लिए है। अच्छा, ये बीच में अल्लाह ने सबक दिया। हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट है। अब आगे की बात छिड़ रही है, वलक़द औहैना इला मूसा। अच्छा, इतने काम होने के बावजूद भी फिरौन के कान पर जूं नहीं रहेंगी। कहने लगे भाई तुम्हें मुसलमान होना है हो जाओ, यानी होना है हो जाओ, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। लेकिन उसने कुछ समझा नहीं, कहने लगा भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा मूसा की तालीम क्या है, मूसा की तालीम क्या है मेरी समझ में नहीं आ रही। तो भाई फिर क्या क्या करना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तजवीज रखी थी कि भाई देखो अल्लाह पर ईमान लेकर के आओ, और एक उसका जो जुल्म का एक बड़ा पहलू था वो ये था कि एक मखसूस कौम को उसने टारगेट बना रखा था, बनी इसराइल को, जो यहूदी और ईसाई आज के दौर में कहलाते हैं, बनी इसराइल को। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से थे, और अल्लाह ने नबी बनाया, उसमें फिरौन की तबलीग के साथ एक जिम्मेदारी ये भी दी थी कि बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से आपको छुड़ाना है। जैसे मैंने कहा कि यहूदियों का अजली दुश्मन जो आपका पिछले दौर में अगर कोई हुआ तो वो हिटलर है, उसने एक खास कौम को टारगेट बना रखा था। ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में भी एक खास कौम को टारगेट बनाया जा रहा है। जब जुल्म इंतहा को पहुंचता है तो मखसूस कौम को टारगेट बनाया जाता है और फिर अल्लाह पासा पलट देता है। ये इंतहा है जुल्म की। इसलिए जो लोग नाउमीद हैं वो नाउमीद ना रहे। फिरऔन का जब जुल्म हद से आगे बढ़ा तो अल्लाह ने उसका भी पासा पलटने के लिए मूसा को भेज दिया। और बनी इस्राएल कौम तो शरारती कौम थी, मूसा की भी उन्होंने मानी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मत मुहम्मदिया चाहे वो मसलक के एतबार से मुख्तलिफ हो, लेकिन इतना जरूर है अल्लाह से भी बेपनाह मोहब्बत है, उसके रसूल से भी मोहब्बत है, उसके कुरान से भी मोहब्बत है, उसकी मसाजिद से भी मोहब्बत है, और जहां पर कुरान पढ़ाया जाता है उन सब से मोहब्बत है। जब ये कौम इतना मानती है, कुरान के हलाल को हलाल और हराम को हराम मानती है, तो यकीन मानिए कि अल्लाह बेसहारा नहीं छोड़ेगा। हाँ, वो कुछ गुनाह है, उसको गुनाह के लिए हमें तौबा करनी चाहिए, लेकिन ये समझना कि अब शायद अब मुसलमानों का या जो है हमारा कोई अब पुरसाने हाल नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह सब देख रहा है और वो सब जानता है। जिस दिन अल्लाह को उम्मत पर प्यार आ गया उसी दिन पासा पलट दे। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि देखो मूसा ये तो छोड़ने वाला है नहीं, अब आप ऐसा करो, अब तक तो ये था कि ये समझ जाए, हिदायत पर आ जाए तो यही कह दे कि बनी इसराइल को आप ले जाइए। अब ये मानने वाला नहीं है। मूसा इन बनी इसराइल को आप रातों रात यहां से गायब कर दीजिए, रातों रात गायब कर दीजिए। ये क्यों हुआ? क्यों? इसलिए कि उसने ईमान को तस्लीम नहीं किया और वो छोड़ने वाला नहीं था। तो अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा रातों रात आपको लेकर के निकलना है। वलक़द औहैना इला मूसा, और तहकीक के हमने वही की मूसा की तरफ, अन अस्रि बिइबादी फज़रिब लहुम तरीक़न फिल बहरी यबसा ला तख़ाफ़ु दरकन वला तख़शा। अल्लाह फरमाता है हमने वही की मूसा की तरफ, क्या वही कि मेरे बंदों को रातों रात ले जाओ और समंदर के अंदर उनके लिए एक रास्ता बनाओ, खुश्क रास्ता।
अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम क्या समंदर को खुश करने की खुद ताकत रखते थे? नहीं। अब परेशानी यह है कि अल्लाह हुक्म तो मिल गया, अब समंदर को चीर करके रास्ता, कोई नाला तो है नहीं कि 2-4 लीटर पानी इधर आधर कर दिया। समंदर के अंदर खुश्क रास्ता बनाने का हुक्म है, और ये यकीन भी है कि अल्लाह कह रहा है काम तो होना है। ला तखाफ, दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने जो सूरह बकरा में फरमाया कि मूसा तुम आसा मारो और समंदर इधर आधर हो जाएगा, यानी अल्लाह ने खुद जिम्मेदारी ली। जैसे ही मूसा ने वहां लाठी मारी है और रास्ता खुश्क बन गया, और अल्लाह ने यह भी फरमाया ला तखाफु दरका, देखो पकड़ने का खौफ ना रखना, क्योंकि जैसे ही बनी इसराइल आगे बढ़े, जाहिर सी बात है मुल्क से कोई चीज चोरी हो रही है, कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, फौज तो पीछे से आएगी, पकड़ने की तो कोशिश करेगी। उनके नजदीक तो वो एक किस्म की चोरी ही थी ना, कि स्मगलिंग हो रही है लोगों की, पीछे से वो आई। तो फरमाया कि मूसा फिरौन के लश्कर से डरना नहीं है, ला तखाफु दरका, पकड़ने का डर नहीं होना चाहिए, वला तख्शा, और ना डूबने का डर होना चाहिए आपको कि समंदर में डूब जाएंगे। ये हम कह रहे हैं आपसे। फअतबअहुम फिरऔन बिजुनूदिही, चुनांचे वहम और गुमान के मुताबिक फिरऔन ने अपने लश्कर के साथ बनी इसराइल को फॉलो किया, पीछा किया। फगशियहुम मिनल यम्मी मा गशियहुम, अल्लाह कहता है फिर ढांप लिया समंदर ने, पानी ने उनको जो कुछ उनको ढांपा। बहरहाल अल्लाह ताला ने जैसे ही बनी इसराइल निकल गए, हुक्म दिया कि बीच में अब ये फिरौन का लश्कर आ गया है, समंदर आपस में मिल जाओ, यानी अल्लाह ने इनके निकलने के लिए तो रास्ता बना दिया और समंदर की मौजों को खड़ा कर दिया, बीच में खुश्क रास्ता हो गया। पीछे से वो आए, अल्लाह ने हुक्म दिया, बनी इसराइल निकल गए, अब इन्हें डुबो दो। वअदल्ल फिरऔन कौमहु वमा हदा, और बहकाया फिरऔन ने अपनी कौम को और ना समझा, यानी फिरऔन ने बेवकूफ़ बनाया था कि बनी इसराइल जो है ये जो है अल्लाह के बागी हैं और हमारे बागी हैं और ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, यानी अपनी फौज को 1000 तरह की बातें समझा दी कि मखसूस किस्म की कौम रहने के लायक नहीं है। जैसे कि हिंदुस्तान में आज चल रहा है कि साहब ये कौम तो तहजीब वाली नहीं है, इस कौम के अंदर तो जिहाद ही जिहाद है, या तो तलवार ही तलवार है, फलाना फलाना है। भाई किसी के खिलाफ किसी को वरगलाने के लिए आप जब कोई आदमी तैयार हो जाता है तो हर तरह का झूठ बोलता है, लेकिन हकीकत तो जब पता चलती है जब आप उसके साथ में रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को जुल्म से हिफाजत फरमाए, और जिन हिदायत को अल्लाह ने जिक्र किया है, अल्लाह आमन्ना सद्दक़ना कहकर उन इताअत पर और उन बातों को मानने की तौफीक नसीब फरमाए।